और जब अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा ही दिया है, या यूं कहें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, तो भारत भी उन तमाम विकल्पों को खंगालना शुरू कर रहा है जिससे ट्रंप और ट्रंप के टैरिफ्स को भारत बिना झुके जवाब दे सकता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर हैं। मॉस्को में उन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट ने 5 बड़े सबक सिखाए हैं और ये 5 बड़े सबक भारत के लिए और विश्व के लिए जानना बहुत आवश्यक है। पहला सबक, एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। छोटे लेकिन सुरक्षित सप्लाई चेन का होना भी बहुत जरूरी है और बस कुछ गिने चुने देशों पर जो निर्भरता कुछ देश कर जाते हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। ईंधन की सप्लाई में ज्यादा खुलापन रखना एक कमजोरी होती है। सीमित संपर्क और संसाधन, उस पर भी भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है और इसके साथ नए अवसरों पर लगातार रिसर्च, इसकी अगर कमी रही तो फिर नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी देश को। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन अनुभवों से भारत ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया है और आने वाले समय में भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत करना भी होगा। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पहले 25% और फिर 25% की चोट के बाद भी ट्रंप भारत को झुका नहीं सके। आखिर ट्रंप के टैरिफ पर भारत का गेम प्लान क्या है? तो इसका जवाब रूस के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। One is the importance of dependable and steady partners. Another is the value of shorter and more secure supply chains. But third is the concern about over-dependence on a limited number of markets. A fourth are the vulnerabilities of being overexposed to a few suppliers. A fifth is the reliance on narrow connectivity and limited logistics. And perhaps most of all, the cost of insufficiently searching for new opportunities, partnerships and domains. साफ है कि जयशंकर ने अमेरिका और रूस का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि दोस्त हो तो रूस जैसा भरोसेमंद और पार्टनर न हो तो अमेरिका जैसा जो बस मौके का फायदा उठाना जानता है। एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ मुलाकात की। रूस के डिप्टी पीएम ने कहा कि भारत में रूस का तेल आता रहेगा। इससे पहले भारत में रूस के अस्थायी राजदूत ने कहा था कि अगर अमेरिका के कहने पर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, तब भी पश्चिमी देशों से भारत के रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यही रवैया भारत, चीन और रूस को करीब ले आया है। पुतिन और पीएम मोदी के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत हुई, फिर चीन के विदेश मंत्री भारत आए और अब जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने के लिए रूस की कंपनियों को भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश और कारोबार का भी न्योता दिया है। वहीं एस जयशंकर से मुलाकात के बाद रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव ने कहा कि बीते 5 साल में भारत रूस का व्यापार 700% से भी ज्यादा बढ़ा है। यही नहीं, भारत अब रूस का टॉप 3 व्यापार साझेदार बन गया है। टैरिफ पर तनाव के बीच रूस दौरे में जयशंकर ने याद दिलाया कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और भविष्य में 7% की दर से बढ़ रही है। उसे रूस जैसे भरोसेमंद साथी से उर्वरक, रसायन और मशीनरी की जरूरत है ताकि वो और तेजी से तरक्की कर सके। वहीं मेक इन इंडिया के तहत रूस के पास भारत में निर्माण कर व्यापार को बढ़ाने का मौका भी है। आज तक ब्यूरो।